विक्टोरिया अस्पताल के आईसीसीयू में चूहों का आतंक। कोयला सस्ता फिर भी बिजली खरीदी महंगी, जांच की मांग। हनुमानताल पुलिस ने 4000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मझौली कटंगी क्षेत्र में तेंदुए का आतंक, युवक पर हमला। सालीवाड़ा ग्राम पंचायत में स्वच्छता व्यवस्था बदहाल। जबलपुर के सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय के आईसीसीयू में गंभीर मरीजों के बीच चूहों की मौजूदगी सामने आई है। वायरल वीडियो में चूहे मरीज के बेड और दवाओं तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि इलाज की मजबूरी के चलते वे विरोध नहीं कर पा रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार चूहों से संक्रमण का गंभीर खतरा बना हुआ है। अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल जैसी व्यवस्था न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर ने बिजली खरीदी में बड़े खर्च को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। मंच का कहना है कि कोयला सस्ता होने के बावजूद नवंबर में बिजली खरीदी की औसत दर बढ़ गई, जो कुप्रबंधन या घोटाले की ओर इशारा करती है। इस मामले में मंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरोप है कि पावर जनरेशन कंपनी ने पर्याप्त उत्पादन नहीं किया और निजी कंपनियों से महंगी बिजली खरीदी गई। मंच ने चेतावनी दी कि 15 दिनों में जांच शुरू नहीं हुई तो मामला ईओडब्ल्यू को सौंपा जाएगा। देखो, हमको ये लग रहा है कि जब सितंबर महीने में कोयले के रेट कम हुए, कोयले के दाम कम हुए, उसकी कीमत कम हो गई, तो नेचुरली ये होना चाहिए कि कम सस्ता कोयले के कारण ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन हो, और जब ज्यादा बिजली उत्पादन होगा तो बाहर से जो बिजली खरीदी जा रही है वो बिजली कम होगी खरीदी। लेकिन हुआ उल्टा। सितंबर महीने कोयले के रेट कम हो गए, दाम कम हो गए, लेकिन अक्टूबर महीने में ज्यादा से ज्यादा बिजली खरीदी गई और उससे भी ज्यादा नवंबर महीने में खरीदी गई। ये कागजातों के आधार पर निकला है, जो स्वयं कागजात जो है पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा निकाले गए हैं, उनके आधार पर हम बोल रहे हैं। इसीलिए लग रहा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले की जांच जो है उच्च स्तरीय होना चाहिए। इसका हमने रिपोर्ट जो है माननीय अनुराग जी जैन जो मुख्य सचिव है प्रदेश के, उनको भेजी है। यदि मान लीजिए 15 दिन के भीतर ये जांच शुरू नहीं करते तो इस पूरे मामले को हम ईओडब्ल्यू में सौंप देंगे। दर भी बढ़ गए, कोयले का रेट भी कम हो गया, इसको लेकर आप लोग ईओडब्ल्यू में जा रहे हैं। देखिए, ये जो हम लोगों ने पहले भी विरोध दर्ज कराया है कि ये जितनी भी विद्युत वितरण की कंपनीज हैं, इन्होंने एक नियामक आयोग में गुपचुप तरीके से याचिका लगाई। कायदे से जब भी आप कोई टैरिफ याचिका लगाते हैं उसको पब्लिश करना चाहिए पब्लिकली, तभी तो उस पर आपत्तियां बुलाई जा सकती हैं। और उसमें उन्होंने ये सुनने में आया कि 10% विद्युत दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव उसमें किया और उसकी सुनवाई भी हो गई है। तो हमने उसका विरोध किया है कि बिना आपने उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखे उसकी सुनवाई किस तरीके से कर दी। और एक तरफ तो विद्युत उत्पादन की दरों में कटौती होनी चाहिए, क्योंकि उसके उत्पादन में जो कोयला इस्तेमाल होता है उसमें सरकार ने राहत दी है, कोयला सस्ता हो गया है। तो अगर आपकी दरों में आपको विद्युत उत्पादन की जो दर है उसमें कमी आ रही है तो उसको जनता को आपको राहत पास करनी चाहिए। वैसे ही तो विद्युत की दरें प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो आपको ये मौका मिला है, आपको जनता को विद्युत की दरों में कटौती करके कमी करनी चाहिए, ना कि उसको बढ़ाना चाहिए। और यही हमारा विरोध है। इसका विरोध हम लोगों ने राज्य सरकार के समक्ष और विद्युत कंपनियों के समक्ष इसको दर्ज कराया। जबलपुर जिले के हनुमानताल थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4000 रुपए के इनामी बदमाश रिंकू अंसारी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 27 जुलाई को मक्का नगर निवासी फैजल खान पर चाकू से हमला कर फरार होने का आरोप था। लगातार दबिश के बावजूद फरार चल रहे आरोपी की तलाश में पुलिस ने इनाम घोषित किया था। मुखबिर की सूचना पर जबलपुर स्टेशन के पास घेराबंदी कर आरोपी को चाकू के साथ पकड़ लिया गया। उप निरीक्षक राजेश पांडे के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। हाँ, ये 4000 रुपये का इनामी है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम घोषणा की गई थी। असल में क्या घटना ये है कि 27/7/2025 को फैजल खान निवासी मक्का नगर गली नंबर 2 को रिंकू अंसारी जो कि 4 कम्मा का रहने वाला है के द्वारा चाकू से मारपीट की गई थी और उससे अवैध रूप से पैसे की भी मांग की गई थी।
पैसा न देने पर चाकू से हमला करके वह घटना के बाद से फरार हो गया था। फैजल खान की रिपोर्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जब से आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। कटंगी के मुरई गांव में खेत में सिंचाई करने पहुंचे 25 वर्षीय सुकरत सिंह ठाकुर पर तेंदुए ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाने के बाद तेंदुए मौके से भाग गया और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। एसडीओ फॉरेस्ट आर.के. सोलंकी ने लोगों से सतर्क रहने और कैमरे लगाने की बात कही है। ये कहाँ गए थे आप? तो आपके खेत में दिखा देते हैं, क्या हुआ है आपके साथ में? वो निकला एकदम से वहाँ पार कर और ऊपरी लपट गया, गिरा दिया। तो कैसे बचे आप? हम बहुत जम से चिल्लाते छोड़ के भाग गए तोड़ के। किस प्रकार की तैयारी की थी? जैसे आज पता चला लगभग 7:30 बजे एक सुकरत नाम का आदमी है जो मुरई गांव का रहने वाला है। खास रहने वाला वो तहसील शाहपुरा डिंडोरी का रहने वाला है। यहाँ देवी सिंह के खेत में काम करता है। तो सवेरे वो खेत में पानी देने के लिए गया हुआ था। वो अकेला था और जैसे ही वो मेड़ के बाजू में कुछ काम कर रहा था, वैसे ही तेंदुए ने उस पर हमला किया है और उसका बाद में यहाँ लाया और उपचार कराया गया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में। और अभी पट्टी वगैरह पूरा करा दिया है, इंजेक्शन लगवा दिया गया है। और यहाँ पे हम सभी स्टाफ, रेस्क्यू टीम और सब आए हुए हैं। उसमें गांव वालों को समझाइश दी जा रही है कि वो यहाँ आसपास अभी फील्ड में है तेंदुआ, तो खेत में अकेला न जाए, ऐसी मुनादी की जा रही है और समझाइश भी दी जा रही है। हमारी टीम भी यहीं पे है और आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पिंजरा है वो भी ला के रखेंगे यदि वो स्पॉट होता है कि कहाँ पे है। अभी सर्चिंग की जा रही है। सर, जैसे जिस पे हमला हुआ है तो उसको कुछ मुआवजा वगैरह या इलाज के लिए कुछ? हाँ, प्राथमिक राशि 1000 रुपये दिया गया है और जो भी खर्चा होगा वो पूरा शासन पेड करेगी। ग्राम पंचायत सालीवाड़ा गौड़ जनपद पंचायत जबलपुर में स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। पंचायत परिसर के सामने ही कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। स्वच्छता के नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। कचरा उठाने न तो नियमित वाहन आता है और न ही कोई जिम्मेदार देखरेख करने वाला मौजूद है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सरपंच को फोन लगाने पर वहां फोन भी नहीं उठाते हैं। ग्रामीणों ने पंचायत से जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। क्या समस्या आ रही है? हाँ भैया, मैं गौर तराहे से राजकुमार महोबिया, नागरी मार्केट के पास से। यहाँ पे क्या है कि बहुत कचरा फैलता है और इसको निस्तारण की भी कोई व्यवस्था नहीं है और पंचायत से जो कचरा गाड़ी आती थी वो भी नहीं आ रही है, जिसके कारण बहुत असुविधा होती है यहाँ पे। और लोगों को नाले में कचरा फेंकने से मना करते हैं, तो मना करने के कारण क्या है कि जो व्यापारी वर्ग है वो और उल्टा एक प्रकार से धमकाने जैसी बात करते हैं कि आपको क्या लेना देना है इससे। और यही पानी जो है जो नाले से जाता है ये गौर नदी से होते हुए नर्मदा में मिलता है, जिससे ये प्रदूषित कर रहा है पानी नर्मदा जल को भी। जबलपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। धनवंतरी नगर के जबलपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। धनवंतरी नगर के सागर कॉलोनी में चोर छत के रास्ते घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय पूरा परिवार शादी समारोह में रांची गया हुआ था। चोर घर से कीमती सोने चांदी के जेवरात और नगद लेकर फरार हो गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। धनवंतरी नगर चौकी के क्षेत्र के सागर कॉलोनी क्षेत्र में एक घर में एक व्यक्ति ने चोरी की है। उसमें अपराध हमने दर्ज कर लिया है। इसमें हमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है और सीसीटीवी फुटेज में उसकी पहचान स्थापित की जा रही है और जल्द ही इस प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा।